लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। पावर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, लोगों को आपकी जरूरत पड़नी चाहिए। जब तक उन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर आपसे लिंक्ड है, तब तक आप सिक्योर हो। हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल, कार्डिनल रिचेल्यू, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर। उसने हमेशा किंग को ऐसे सिचुएशन में रखा जहां बिना उसके एडवाइस के डिसीजन पॉसिबल ही ना हो। किंग पावरफुल था, लेकिन रिचेल्यू के बिना उसका सिस्टम कोलैप्स हो जाता। लेसन क्लियर है, अपनी स्किल्स, नॉलेज या रिसोर्सेज ऐसे डिजाइन करो कि लोग आपसे अलग सोच ही ना सके। जब तक डिपेंडेंसी है, तब तक आपका थ्रोन सेफ है। लॉ 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। एक छोटा सा एक्ट ऑफ ऑनेस्टी या जेनरोसिटी दूसरे के गार्ड को नीचे गिरा देता है। और वही मोमेंट है जहां आपको अपना एडवांटेज लेना होता है। एग्जाम्पल, माफिया बॉसेस हमेशा अपने नए रिक्रूट्स को थोड़ा पैसा, गिफ्ट्स या प्रोटेक्शन देते हैं। रिक्रूट्स सोचते हैं कि बॉस बहुत जेनरस है, लेकिन असली प्लान होता है उनको कंट्रोल करना। सिलेक्टिव ऑनेस्टी एक वेपन है। कभी कभी एक छोटी सैक्रिफाइस या गिफ्ट से आप किसी को अपनी पॉकेट में डाल देते हो। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी। इंसान सेल्फिश होता है। अगर आप किसी से हेल्प मांगते हो और कहते हो प्लीज मेरी मदद करो, चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप उससे ये दिखाते हो कि उसकी हेल्प करने से उसको भी फायदा है, तो वो इंस्टेंटली मान जाता है। हिस्ट्री का एग्जाम्पल, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब उसने अपने राइवल्स को फ्रेंड बनाना था, तो उसने डायरेक्टली उनसे फेवर मांगा एक रेयर बुक बोरो करने का। राइवल सोचा, अगर फ्रैंकलिन ने मुझे ट्रस्टवर्दी समझा है, तो मैं भी उसके साथ पॉजिटिव रहूं। यानी फ्रैंकलिन ने अपना एनिमी फ्रेंड बना लिया, एक छोटी स्ट्रैटेजी से। लेसन, हमेशा दिखाइए कि सामने वाले का बेनिफिट क्या है। लोग सेल्फ इंटरेस्ट पे मूव करते हैं, मर्सी पे नहीं। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इंफॉर्मेशन इज पावर। और इंफॉर्मेशन तभी मिलती है जब आप दोस्ती का मास्क पहन के लोगों के दिल में घुसते हो। एलिजाबेथन इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट अपने कोर्ट में स्पाइस भेजती थी जो दोस्त बनकर बात करते, गॉसिप कलेक्ट करते और फिर क्वीन को रिपोर्ट देते। इसी वजह से उसके खिलाफ प्लॉट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फ्रेंडशिप का मास्क सबसे सेफ कवर है। लोग अपने सीक्रेट्स खुद आपके सामने रख देंगे, अगर आप उन्हें फील करा दो कि आप उनके दोस्त हो, लेकिन अंदर से आप एक स्पाई ही होते हो। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। हाफ डिस्ट्रॉयड एनिमी हमेशा वापस आता है रिवेंज लेने। अगर आपको अपने एनिमी से रियल सेफ्टी चाहिए, तो उसको कम्प्लीटली खत्म कर दो। एग्जाम्पल, रोमन एम्पायर का जूलियस सीजर। उसने पॉम्पी को डिफीट किया, लेकिन इनिशियली उसको जीने दिया। रिजल्ट, पॉम्पी सपोर्टर्स ने बार बार रिबेलियन किया। अगर उसने फर्स्ट टाइम में ही कम्प्लीटली क्रश कर दिया होता, तो इतना रेजिस्टेंस कभी होता ही नहीं। पावर का एक क्रूएल ट्रूथ है, दया कभी कभी वीकनेस बन जाती है। एनिमी को आधा छोड़ दोगे, तो वो पॉइजन बनकर वापस आएगा। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ज्यादा प्रेजेंस फैमिलियरिटी क्रिएट करता है और फैमिलियरिटी कॉन्टेम्प्ट। जब आप हमेशा अवेलेबल हो, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जब आप अपनी प्रेजेंस रेयर कर देते हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल, नेपोलियन बोनापार्टे। जब वो एग्जाइल में गया एल्बा आइलैंड पे, इनिशियली लॉगॉन ने सोचा वो खत्म हो गया, लेकिन उसकी एब्सेंस ने एक्चुअली उसका लेजेंड और बड़ा कर दिया। जब वो वापस फ्रांस आया, लोग उससे और ज्यादा पावरफुल इमेजिन करते थे,
और बिना फाइट के पूरी आर्मी उसके पीछे आ गया। मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखो, अगर एक सेलिब्रिटी हर वक्त हर छोटी इवेंट में दिखने लगे तो लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो सिलेक्टिव अपीयरेंस करे, एकदम शॉक एंड ऑ क्रिएट होता है। लेसन, कभी कभी पावर का सबसे बड़ा वेपन है अपना डिसअपीयरेंस। जैसे स्कैर्सिटी गोल्ड को वैल्यूएबल बनती है, वैसे ही आपकी एब्सेंस लॉग-ऑन को आपकी जरूरत महसूस करती है। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबल इंसान बोरिंग होता है, प्रेडिक्टेबल लीडर वल्नरेबल होता है। अगर लोग आपके मूव्स गेस कर लेते हैं तो आप हमेशा एक स्टेप पीछे हो जाते हो। लेकिन अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हो तो लोग हमेशा कॉशियस रहते हैं। हिस्ट्री का एग्जाम्पल, इवान द टेरिबल, रशिया का जार। उसका नेचर इतना अनप्रेडिक्टेबल था कि कॉर्टियर्स कभी नहीं समझ पाते थे कि वो स्माइल करेगा या स्वॉर्ड निकाल लेगा। रिजल्ट, हर कोई डर में रहता था और डर हाई उसका कंट्रोल बन गया। कॉर्पोरेट दुनिया में भी देखो, एलोन मस्क कभी रैंडम ट्वीट्स करके मार्केट हिला देता है, कभी ऐसे अनाउंसमेंट्स कर देता है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। क्रिटिक्स उससे हेट करते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, कोई उससे इग्नोर नहीं कर सकता। लेसन, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी अपने कैरेक्टर में रखो। जब लोग श्योर नहीं होते कि आप क्या करोगे, तभी आपके पास अपर हैंड होता है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। दुनिया रिस्की है, एनिमीज हर जगह है। नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, वॉल्स बना लेना। लेकिन फोर्ट्रेस बनाने से एक और प्रॉब्लम होती है, आप अपने एनिमीज के साथ साथ अपनी एलाइज से भी कट ऑफ हो जाते हो। एक एग्जाम्पल, चाइनीज हिस्ट्री का ग्रेट वॉल बनाई तो इसलिए गई थी कि एनिमीज ना घुस सके, लेकिन सेंचुरीज के बाद भी इन्वेशंस होते रहे। क्या? क्योंकि फोर्ट्रेस एक फॉल्स सिक्योरिटी देता है। रियल पावर का मतलब है सर्कुलेशन, इंफॉर्मेशन, पीपल, अलायंसेस। अगर आप खुद को अलग कर लोगे तो आप ब्लाइंड और वीक हो जाओगे। मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखो, एक सीईओ अगर अपने कैबिन में बंद हो जाए और ग्राउंड रियलिटी ना समझे तो कंपनी कोलैप्स कर जाती है। लेसन, अपने आप को दुनिया से आइसोलेट मत करो। स्ट्रॉन्ग रहो, लेकिन नेटवर्क के अंदर। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी को इग्नोर कर दोगे, वो मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन किसी और को छोटी सी इंसल्ट दोगे तो वो जिंदगी भर रिवेंज के पीछे लग जाएगा। हिस्ट्री से एक बड़ा एग्जाम्पल, डब्ल्यू ज़ेशन, चाइना की एकमात्र फीमेल एम्परर। इनिशियली कोर्ट में एक कॉन्क्यूबाइन थी जिसे एक दूसरी क्वीन ने इंसल्ट किया। इस इंसल्ट का रिजल्ट, डब्ल्यू ज़ेशन ने धीरे धीरे पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया और खुद थ्रोन पे बैठ गई। मॉडर्न एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स में देखो, एक छोटा सा इंसल्ट कभी कभी पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर देता है। राइवलरी इरेशनल होती है। लेसन, पावर का गेम हमेशा पर्सनल होता है। हर बंदे के ईगो और साइकोलॉजी को समझना सीखो। गलत इंसान को छेड़ दिया तो वो तुम्हारी बर्बादी की वजह बन सकता है। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। जो इंसान किसी एक कैंप या एक ग्रुप से चिपक जाता है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देता है। पावर का मतलब है हमेशा इंडिपेंडेंट रहना ताकि सब ग्रुप्स आपके लिए फाइट करें। एग्जाम्पल, रेनेसांस इटली। सीज़र बोर्गिया एक मास्टर था अलायंसेस का। वो कभी एक फैक्शन के साथ, कभी दूसरे के साथ, जब तक उसके लिए बेनिफिशियल हो। जैसे ही फायदा खत्म, वो दूसरे साइड चला जाता। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने उससे हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा।
मॉडर्न कॉर्पोरेट एग्जाम्पल, एक स्किल्ड कंसल्टेंट या फ्रीलांसर जो एक कंपनी से परमानेंटली टाइड नहीं होता, उसके पास ज्यादा डिमांड होती है। हर कंपनी उससे अपनी तरफ खींचना चाहती है। लेसन, कभी अपने आप को परमानेंटली बाइंड मत करो। इंडिपेंडेंट रहो। जब तक आपके पास ऑप्शन है, तब तक आप पावरफुल हो। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर सीम डम्बर देन योर मार्क। पावर के गेम में सबसे बड़ा ट्रैप होता है लोगों का अपने आप को इंटेलिजेंट समझना। अगर आप उन्हें फील करा दो कि वो आपसे स्मार्ट है, तो वो गार्ड नीचे कर देते हैं और वहीं पे आपका चांस होता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी का आयरन चांसलर। जब वो नेगोशिएशंस करता था, अक्सर अपने राइवल्स को लगता था कि वो कंफ्यूज्ड है या उनके टर्म्स एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन असली में वो हमेशा अपना एजेंडा पुश कर देता और अपोनेंट्स को पता भी नहीं चलता कि वो उसके ट्रैप में गिर गए। मॉडर्न एग्जाम्पल, पोकर गेम्स में देखो। प्रोफेशनल प्लेयर्स कभी कभी बिगिनर जैसा एक्ट करते हैं, सिली मिस्टेक्स, नर्वस लाफ, ओवर एक्सप्लेनिंग। अपोनेंट सोचता है कि इजी विन है और अपना गार्ड हटा देता है। तभी वो बड़ा ट्रैप लगाते हैं और जैकपॉट मार लेते हैं। लेसन सिंपल है, दिखने में डम बनो, लेकिन अंदर से एक शार्प हंटर रहो। जब तक लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, तब तक आप जीत रहे हो। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। जिंदगी में हर वक्त आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कभी कभी पावर का मतलब होता है सरेंडर, लेकिन स्मार्ट सरेंडर। जब आप डिफीट के मोमेंट में रेजिस्टेंस करते हो, तो आप पूरा खत्म हो जाते हो। लेकिन अगर सरेंडर करते हो, तो आपको वक्त मिलता है रिकवर करने का। हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, नेपोलियन के अगेंस्ट प्रशिया। जब प्रशिया एक डिफीट के बाद पूरा कोलैप्स हो गया, उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन आज सरेंडर ने उन्हें टाइम दिया अपने सिस्टम को रीबिल्ड करने का। बाद में वो दोबारा एक पावरफुल स्टेट बन गए। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी ये है, अगर किसी आर्ग्यूमेंट में आप क्लियरली लूज कर रहे हो, कभी कभी बेटर है एक्सेप्ट करना, क्योंकि लोग आपके ऑनेस्टी से इम्प्रेस होते हैं और आपको अगला चांस डीन लगते हैं। लेसन, जब आप वीक हो, रेजिस्ट मत करो। सरेंडर करके अपना एनर्जी सेव करो और फिर स्ट्रॉन्गर वापस आओ। लॉ 23, कंसंट्रेट योर फोर्सेस। एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर आप उससे हर जगह वेस्ट करते हो, तो कुछ अचीव नहीं करते। लेकिन अगर उससे एक जगह कंसंट्रेट कर देते हो, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने कभी भी अपनी आर्मी को हर फ्रंट पे इक्वल नहीं डिवाइड किया। हमेशा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स को एक ही जगह कंसंट्रेट करता और एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू लाता। रिजल्ट, छोटी आर्मी होने के बावजूद दुनिया कॉन्कर कर ली। मॉडर्न एग्जाम्पल, बिल गेट्स। कॉलेज छोड़ के सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, माइक्रोसॉफ्ट। उसने अपना 100% दिमाग एक हाई डायरेक्शन में डाला और वो कंसंट्रेशन उससे दुनिया का रिचेस्ट मैन बना गया। साइकोलॉजी का रूल है, स्कैटर्ड एनर्जी वीक होती है, कंसंट्रेटेड एनर्जी एक्सप्लोसिव। लेसन, सब कुछ करने की कोशिश मत करो। अपनी पावर एक जगह चैनलाइज करो। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। कोर्टियर का मतलब है एक ऐसा बंदा जो रूलर के आसपास रहता है और सर्वाइव करता है सिर्फ अपने चार्म, डिप्लोमेसी और प्रेजेंस से। पावर के सिस्टम में हमेशा एक कोर्ट होती है, चाहे वो एक किंग का दरबार हो, एक सीईओ का बोर्डरूम हो या एक पॉलिटिशियन का सर्कल हो। और जो बंदा कोर्टियर के आर्ट को मास्टर कर लेता है, वो हमेशा सर्वाइव करता है। एग्जाम्पल, रेनेसांस इटली में कैस्टिग्लियोनी ने एक किताब लिखी, द बुक ऑफ द कोर्टियर।
उसमें लिखा था कि एक परफेक्ट कॉर्टियर हमेशा ग्रेसफुल, विट्टी और लॉयल दिखना चाहिए, लेकिन अंदर से अपना एजेंडा चलना चाहिए। मॉडर्न एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट ऑफिसेज। जो बंदा हमेशा बॉस को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता, लेकिन सटल प्रेस, लॉयल्टी और काम बिहेवियर दिखता है, वही प्रमोशंस पाता है। लेसन, कॉर्टियर बनना एक कला है। पावर के आसपास रहना है तो डिप्लोमेसी, चार्म और सटलिटी मास्टर करना होगा।